हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी वजीर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दानिश नाम के पुलिस ऑफिसर से जो रूहाना नाम की लड़की को देखने जाता है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद रूहाना और दानिश को एक बेटी होती है जिसका नाम वो नूरी रखते हैं। कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं और एक दिन दानिश रूहाना और नूरी के साथ जा रहा था। वो रूहाना को उसके क्लासेस के पास छोड़ता है, जिसके बाद नूरी को वो स्कूल छोड़ने वाला था। लेकिन तभी दानिश की नजर फारूक रमीज पर पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था। दानिश काफी टाइम से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा था। पर अब वो दानिश के सामने था। हालांकि नूरी भी दानिश के साथ थी, लेकिन फिर भी दानिश उसका पीछा करने लगता है। अब फारूक भी ये देख लेता है और वो दानिश के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, इसलिए दानिश भी उसके ऊपर गोलियां चला रहा था। तभी दानिश देखता है कि एक गोली नूरी को लगी थी, जिसके बाद दानिश तुरंत नूरी को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन नूरी की डेथ हो चुकी थी। तो वही रमीज वहां से भाग गया था। अब ये बात जैसे ही रूहाना को पता चलती है, वो दानिश के ऊपर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि रूहाना को लगता है कि दानिश की वजह से ही नूरी की मौत हुई है। अब नूरी के अंतिम संस्कार के बाद रूहाना दानिश के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए दानिश का फ्रेंड उसे अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पर वो दानिश को स्लीपिंग पिल्स देता है ताकि दानिश सो सके। तभी दानिश के फ्रेंड को अपने सोर्सेस से फारूक रमीज के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पर जाता है ताकि वो फारूक रमीज को पकड़ सके। लेकिन दानिश ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो भी अनऑफिशियली वहाँ पर चला जाता है। दानिश को वहाँ देखकर उसके सीनियर्स काफी भड़क जाते हैं, लेकिन दानिश किसी की भी बात नहीं सुनता। वो किसी तरह से अंदर जाता है और जैसे ही फारूक रमीज उसके सामने आता है, वो उसे गोलियां मार देता है, जिससे दानिश के सीनियर्स गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फारूक को जिंदा पकड़ना था। एक्चुअली फारूक यहाँ पर किसी मिनिस्टर से मिलने आया था, और अगर वो जिंदा होता तो वो उसके बारे में उससे पूछ सकते थे। लेकिन दानिश ने अपनी बेटी की मौत के गुस्से में उसने उसे मार दिया था, इसलिए दानिश को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब दानिश ने नूरी की मौत का बदला तो ले लिया था, लेकिन उसे भी ऐसा ही लगता था कि अगर उस दिन वो जल्दबाजी ना करता तो नूरी जिंदा होती, इसलिए वो नूरी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझ रहा था। आज दानिश नूरी की कब्र के पास जाता है और डिसाइड करता है कि वहां पर वो खुद को खत्म करेगा। वो ऐसा करने वाला था कि तभी वो देखता है कि एक बंदा जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था, जो देखकर दानिश रुक जाता है और उस कार के पास जाने लगता है, लेकिन वो कार वहां से चली जाती है। अब दानिश को वहां पर एक वॉलेट मिलता है और अगले दिन दानिश उस वॉलेट को लौटाने के लिए जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये वॉलेट पंडित जी नाम के आदमी का था, जो कि चल नहीं सकते थे। पंडित जी दानिश से कहते हैं कि उन्हें नूरी के बारे में काफी लेट पता चला। पंडित जी उसे बताते हैं कि नूरी यहाँ पर चेस खेलने के लिए आया करती थी। एक्चुअली पंडित जी के पास कई सारे बच्चे चेस सीखने के लिए आया करते थे। पंडित जी कहते हैं कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने भी अपनी बेटी निया को खोया है, इसलिए वो इन बच्चों के साथ चेस खेलते हैं और उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो अपनी बेटी के साथ ही चेस खेल रहे हैं। इसलिए वो दानिश से कहते हैं कि वो भी यहाँ आकर चेस खेले, उसे ऐसा ही लगेगा कि वो नूरी के साथ चेस खेल रहा है। अब ये सुनकर दानिश पहले तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में वो फिर से वापस आता है और वहाँ पर बच्चों के साथ चेस खेलने लगता है। साथ ही उसकी और पंडित जी की बातें भी काफी बढ़ने लगी थी। यहाँ पर पंडित जी दानिश को बताते हैं कि उनकी बेटी निया वेलफेयर मिनिस्टर कुरैशी की बेटी रूही को चेस सिखाने जाती थी, और एक दिन पंडित जी को पता चला कि निया सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और उसकी मौत हो गई। पंडित जी कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि कुरैशी ने निया को मारा है। जो सुनने के बाद दानिश कुरैशी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, तो उसे पता चलता है कि कुरैशी पहले कश्मीर में था। वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, और जब आर्मी वहाँ पर पहुंची तो बस कुरैशी और उसकी बेटी रूही ही जिंदा बची थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कुरैशी ने हिम्मत नहीं हारी और वो हमेशा लोगों की मदद करता रहा। कुछ ही दिनों में कुरैशी ने लोगों का भरोसा जीत लिया था, और ऐसे ही वो 8 सालों में वेलफेयर मिनिस्टर बन गया था। दानिश का फ्रेंड दानिश को यही समझाता है कि कुरैशी काफी अच्छा आदमी है। पंडित जी को उसके बारे में गलतफहमी है, इसलिए वो इस चक्कर में ना फंसे। जिसके बाद अगले दिन दानिश की कुरैशी के साथ मीटिंग थी, क्योंकि दानिश के सीनियर्स उसका सस्पेंशन कैंसिल करना चाहते थे। अब यहाँ पर दानिश कुरैशी से सबके सामने पूछता है कि पंडित जी की बेटी निया की मौत कैसे हुई थी, जिस पर कुरैशी कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। अब ये सुनने के बाद दानिश के सीनियर उसे डांटने लगते हैं कि वो इस तरह के सवाल मिनिस्टर से कैसे कर सकता है,
जिसके बाद दानिश रूही के स्कूल जाता है और वहाँ पर उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रूही उसे कुछ बताने वाली थी, वहाँ पर उसकी केयरटेकर आती है और उसे लेकर जाती है। जिसके बाद दानिश रूहाना से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूहाना भी उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थी। अब दूसरे दिन पंडित जी रूहाना के घर जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बच्चों को डांस सिखाना फिर से शुरू करे, लेकिन रूहाना इसके लिए मना कर देती है। रूहाना की माँ कहती है कि नूरी की मौत के बाद रूहाना ने भी जीना छोड़ दिया है, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि जो रूहाना के साथ हुआ है वो काफी गलत है, लेकिन नूरी की डेथ हो चुकी है पर रूहाना तो जिंदा है, उसे अपनी माँ के साथ खुश रहना चाहिए। अब ये सुनने के बाद रूहाना डांस सिखाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दूसरे दिन से वहाँ पर बच्चों को डांस सिखाने आने लगती है। अब वहाँ पर जब दानिश आता है तो रूहाना को वहाँ देखकर वो काफी शौक था, तो वही रूहाना जब दानिश को देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पंडित जी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि जैसे रूहाना को लगता है कि नूरी की मौत दानिश की वजह से हुई है, वैसे ही दानिश को भी यही लगता है कि नूरी की मौत उसकी वजह से हुई है। इसलिए दानिश खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, जो सुनने के बाद रूहाना काफी शौक थी। पंडित जी कहते हैं कि अगर उस दिन दानिश खुद को खत्म करता तो रूहाना किसे जिम्मेदार ठहराती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस दिन दानिश खुद को खत्म करने वाला था, उस दिन वो हॉर्न बजाने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि पंडित जी थे। हालांकि पंडित जी चल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई किया था कि वो उसे चला सकते थे। अब पंडित जी की बातें सुनने पर रूहाना कहीं ना कहीं दानिश को माफ करने लगी थी। जिसके बाद रात को दानिश को पता चलता है कि पंडित जी के ऊपर किसी ने हमला किया था। जब वो पंडित जी के पास आता है तो पंडित जी बताते हैं कि कुरैशी ने उसके वजीर को भेजा था ताकि वो पंडित जी को धमका सके कि वो फिर से कुरैशी के बारे में पता करना बंद करे। अब ये सुनने के बाद दानिश को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वजीर ने कुरैशी के हाथ में चाकू मार दिया था और दानिश फैसला करता है कि अब वो कुरैशी को सबके सामने एक्सपोज कर रहेगा। जिसके बाद हम कुरैशी को देखते हैं जो अपनी बेटी रूही से पूछता है कि उसके पास दानिश नाम का बंदा आया था क्या, जिस पर रूही हाँ कहती है तो कुरैशी उसे कहता है कि वो दानिश को कभी भी कुछ भी ना बताए, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो वो जानती है कि उसके अब्बा उसके साथ क्या करेंगे। जो सुनकर रूही भी डर जाती है। अब दानिश को भी वजीर का कॉल आता है और वो उसे धमकाता है कि वो कुरैशी के बारे में पता करना बंद करे, नहीं तो वो भी मर जाएगा। लेकिन दानिश उसकी धमकियों से नहीं डरता। साथ ही वो पंडित जी से वादा करता है कि वो निया के कातिल को सजा दिलाकर रहेगा। लेकिन पंडित जी को पता चलता है कि कुरैशी कश्मीर गया है, इसलिए वो भी कश्मीर जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो हर हाल में कुरैशी को मारना चाहते थे। तभी दानिश को वजीर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो पंडित जी को रोक ले, वरना वो उन्हें मार देगा। अब ये सुनते ही दानिश पंडित जी को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि पंडित जी की कार ब्लास्ट हो जाती है और वहीं पर उनकी डेथ होती है। अब ये देखने के बाद दानिश कुरैशी पर और ज्यादा गुस्सा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो हर हाल में उसे पकड़ कर रहेगा। जिसके बाद दानिश बिना रूहाना को बताए कश्मीर चला आता है। वहाँ पर वो मलिक के साथ बात करता है, जो कि दानिश का कलीग था, और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एक्चुअली कुरैशी वहाँ पर स्पीच देने वाला था और वहाँ पर काफी सारी सिक्योरिटी थी, इसलिए मलिक वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट प्लान करता है ताकि लोग वहाँ से चले जाएं और कुरैशी उन्हें अकेला मिल जाए। जिसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं और जैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा ब्लास्ट होता है, कुरैशी अपने घर पर जाता है जहाँ पर वो रूही के साथ रह रहा था। तभी वहाँ पर दानिश आता है और कुरैशी से उसके वजीर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कुरैशी कहता है कि उसे किसी वजीर के बारे में नहीं पता, पर दानिश को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। तभी रूही रोते हुए दानिश के पास आती है और उसे बताती है कि ये कुरैशी उसके पापा नहीं है। वो बताती है कि कुरैशी भी उन्हीं आतंकवादियों में से है जिन्होंने पूरे गांव को मार दिया था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर आर्मी आ गई, कुरैशी ने रूही को अपने पास रख लिया और उन्हें बताया कि वो भी यहाँ का गाँव वाला है और अपनी बेटी के साथ ही जिंदा बचा है। रूही कहती है कि उसने ये सारी बातें निया को बताई थी और जैसे ही ये बात कुरैशी को पता चली, उसने निया को मार दिया और उसे ऐसे एक्सीडेंट पोर्ट्रे किया। अब ये सुनने के बाद दानिश समझ जाता है कि रमीज यहाँ पर कुरैशी से मिलने आया था, क्योंकि वो दोनों ही टेररिस्ट थे। अब ये सुनने पर दानिश कुरैशी को मार देता है और पंडित जी की बेटी की मौत का बदला ले लेता है। जिसके बाद दानिश वजीर के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो वही रूही न्यूज में बता देती है कि कुरैशी उसका पापा नहीं था, उसने किस तरह से गाँव वालों को मारा था, जिसके बाद रूही को भी डरा धमका कर रखा था। अब ये बात सबको क्लियर हो जाती है कि कुरैशी कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि एक आतंकवादी था।
जिसके बाद दानिश रूही को अपने घर लेकर आता है। तो वही रूहाना फैसला करती है कि पंडित जी का जो आखिरी नाटक था उसे वो लोग परफॉर्म करेंगे। जब दानिश उस नाटक को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि वो नाटक कहीं ना कहीं पंडित जी की कहानी के ऊपर था, जिसमें बताया गया था कि पंडित जी एक वीक प्यादा थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की मौत का बदला लेना था। इसलिए उन्होंने एक शक्तिशाली हाथी से दोस्ती की ताकि वो हाथी उस बुरे राजा को मार सके। अब दानिश ये सब देखकर समझ जाता है कि पंडित जी पहले से जानते थे कि दानिश उनकी मदद करेगा। जिसके बाद दानिश को वजीर की तलाश थी, इसलिए वो पंडित जी के केयरटेकर से पूछता है कि क्या कभी उसने वजीर को देखा था। लेकिन वो लेडी बताती है कि जिस दिन पंडित जी पर हमला हुआ था तभी भी उन्होंने किसी वजीर को नहीं देखा था। अब ये सुनने के बाद दानिश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये वजीर था कौन। तब वो केयरटेकर बताती है कि पंडित जी ने उसे कहा था कि दानिश वजीर को ढूंढता हुआ यहाँ पर जरूर आएगा, तब उसे ये पेन ड्राइव दे देना। अब दानिश देखता है कि उस पेन ड्राइव में पंडित जी का वीडियो था, जिसमें पंडित जी कहते हैं कि उन्हें हर हाल में अपनी बेटी की मौत का बदला लेना था, लेकिन वो जानते थे कि अभी वो कमजोर हो चुके हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वो समझ गए कि दानिश ही है जो उनका बदला ले सकता है। इसलिए उन्होंने दानिश को इसके बारे में सब कुछ बताया। साथ ही पंडित जी कहते हैं कि वजीर नाम का कोई बंदा नहीं है। एक्चुअली पंडित जी ने ही वजीर होने का नाटक किया था ताकि दानिश इस मामले में और सीरियस हो जाए। उन्होंने खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया था ताकि दानिश को लगे कि सच में कोई वजीर है जो पंडित जी के पीछे पड़ा है। साथ ही दानिश को वजीर बनकर धमकाने वाले भी पंडित जी ही थे। पंडित जी ने खुद ही खुद को खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो खत्म हो गए तो दानिश अपने बदले के बारे में और सीरियस हो जाएगा और वो कुरैशी को खत्म करके रहेगा। इसलिए पंडित जी ने खुद की कुर्बानी दी। पंडित जी कहते हैं कि वो ऊपर जाकर अपनी बेटी निया, वाइफ और नूरी के साथ खुश रहेंगे। साथ ही वो दानिश से कहते हैं कि वो लोग ऊपर खुश रहेंगे और दानिश को भी यहाँ पर रूहाना और रूही के साथ खुश रहना होगा। अब ये देखकर दानिश इमोशनल हो जाता है और रूहाना भी उस वीडियो को देख लेती है। अब कहीं ना कहीं रूहाना ने भी दानिश को पूरी तरह से माफ कर दिया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी वजीर मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।